कम पढ़कर भी हम ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं? क्या ऐसे कोई सीक्रेट्स है जो आपकी टीचर कभी आपको रिवील नहीं करती? कल एग्जाम है, आज 8-8 घंटे 9-9 घंटे पढ़ लेगा, है ना, लेकिन बेटा आपको एक ऐसा बच्चा दिख रहा है डिस्ट्रैक्टेड, है ना, फोन साथ में है ना, 5 मिनट पढ़ा थोड़ा फोन देख लेता हूँ, 5 मिनट पढ़ा थोड़ा फोन देख लेती हूँ। बहुत सारे टॉपर्स इसको फॉलो करते हैं ताकि अच्छे से चीजों को पढ़ पाए। अब मेरा क्वेश्चन आप सबसे है कि आप एग्जाम से पहले कितने घंटों के लिए पढ़ते हैं? 2 घंटे के लिए, 2 से 4, 4 से 6, या मैम जब तक पढ़ते हैं हम तक जब तक हमारा दिमाग बिल्कुल पिघल ना जाए। फोन कौन नहीं यूज करता, लेकिन बेटा ये है तुम्हारा दुश्मन। ये दुश्मन क्यों है बेटा? क्या कम पढ़कर भी हम ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं? क्या ऐसे कोई सीक्रेट्स है जो आपकी टीचर कभी आपको रिवील नहीं करती? हाँ भाई बिल्कुल है। सो वेलकम टू Playerville 9th and 10th YouTube channel. I am Asa, your biology tutor, your biology mentor. बेटा मैं आ गई हूँ कुछ ऐसे हैक्स के साथ जिससे आप पढ़ेंगे तो बहुत कम लेकिन मार्क्स आएंगे बहुत ज्यादा। क्योंकि यार आजकल सिर्फ स्टडी हार्ड करने से कुछ नहीं होता, आपको करना होता है स्टडी स्मार्ट। हाँ बच्चे, वही बच्चे जो पूरे दिन कॉपियों में डूबे पड़े रहते हैं लेकिन फुल डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, उनसे आप कैसे एक एज ऊपर हो सकते हैं, कम पढ़कर भी अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, चलिए आपको मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आपकी प्रॉब्लम क्या है, व्हाट्स द बेसिक प्रॉब्लम? पहले प्रॉब्लम जानते हैं फिर उसका सोल्यूशन देखते हैं। प्रॉब्लम बेटा हमको दिख रहे हैं 2 टाइप ऑफ स्टूडेंट्स। 1 बेटा ऐसा बच्चा है जो पढ़ता तो पूरे दिन रहता है ना, कल एग्जाम है, आज 8-8 घंटे 9-9 घंटे पढ़ लेगा, है ना, लेकिन बेटा आपको एक ऐसा बच्चा दिख रहा है डिस्ट्रैक्टेड, है ना, फोन साथ में है ना, 5 मिनट पढ़ा थोड़ा फोन देख लेता हूँ, 5 मिनट पढ़ा थोड़ा फोन देख लेती हूँ। ऑब्वियसली क्या इसके पास कोई कॉन्फिडेंस है? नहीं। ही लुक्स टायर्ड, ही लुक्स फटीग, और कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, कोई मार्क्स अच्छे नहीं आने वाले हैं क्योंकि पढ़ तो रहा है बट आधा दिमाग फोन में है। वहीं दूसरा बच्चा पढ़ता बहुत कम है, लेट्स से पढ़ता है हर दिन मुश्किल से 2 से 3 घंटे, लेकिन कितना ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा है। सो बेटा ऐसा क्या है कि हम 90% ऑफ द कैटेगरी ऑफ द स्टूडेंट्स इसी 1 वाले ग्रुप में रह जाते हैं और कभी 2 वाले में ट्रांसफॉर्म ही नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमें वो सारी स्ट्रैटेजी पता ही नहीं है जो ये ओनली 10% ऑफ द स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं। सो लेट्स लुक फॉर दी स्ट्रैटेजीज। सबसे पहली चीज जो है वो है पोमोडोरो टेक्निक। कितना क्यूट ये नाम है, उससे ही बढ़िया इसकी टेक्निक है। ये टेक्निक है क्या? यहाँ पे आपको एक एप्पल भी दिख रहा होगा। व्हाट आई वांट टू से कि आपको क्या करना है, एक टाइम पे सिर्फ 25 मिनट ही पढ़ना है। आपने अपना टाइमर सेट किया, आपने 25 मिनट पढ़ा। उस टाइम पे लेट से आपके पास आपका फोन है, कोई अदर डिस्ट्रैक्शंस है, साइड में रख दो, प्ले स्टेशन पे खेलते हो सब साइड रख दो। 25 मिनट आपको अपना फोन भी नहीं टच करना है, सेट करना है अलार्म टाइमर, 25 मिनट आपको पढ़ना है। एंड बेटा जैसे आपने 25 मिनट पढ़ा, आपको एक छोटा सा ब्रेक लेना है 5 मिनट का। ऑब्वियसली रिवॉर्ड भी तो देना है कि 5 मिनट मैंने कुछ नहीं पढ़ना, 5 मिनट में भी मैं पानी ब्रेक ले लूंगा, मैं खाना ब्रेक ले लूंगा, शॉर्ट स्नैक ब्रेक ले सकते हैं, और आप इसमें मे भी थोड़ा मन करे तो नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। फिर क्या करना है, फिर से 25 मिनट पढ़ना है, यानी आपको ये चीज रिपीट करनी है 4 टाइम्स। आपको ये रिपीट करना है 4 टाइम्स। लेट्स से आपने ये 25 मिनट पढ़े, 5 मिनट का ब्रेक, 25 मिनट पढ़े, 5 मिनट का ब्रेक, 25 मिनट पढ़े, 5 मिनट का ब्रेक, 25 मिनट पढ़े, 5 मिनट का ब्रेक। जैसे आपने 4 टाइम्स कर लिया, लास्ट में आपको लेना है एक लॉन्ग ब्रेक। एक लंबा ब्रेक ले सकते हैं आप, लेट्स से 30 मिनट से 1 आवर तक का, है ना। तो अब जो आपके पास ब्रेक आ रहा है, एक तो ये आपके रिवॉर्ड के उससे आ रहा है कि भाई मैंने इतने 25 मिनट की पढ़ाई कर ली है, मेरे दिमाग में ऑलमोस्ट आधा चैप्टर छप चुका है, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ गया है और अब मैं रिवॉर्ड डिजर्व करता हूं। अगर अब मैं कोई सीरीज देख रहा हूं, अगर अब मैं कोई मूवी देख रही हूं तो मैं वो डिजर्व करती हूं। अब ये रिवॉर्ड आएगा एक कॉन्फिडेंस के साथ, एक गिल्ट के साथ नहीं। आपने पढ़ भी लिया, बीच के छोटे मोटे ब्रेक हो गए और फिर ब्रेक भी हुआ, तो जिसकी हेल्प से क्या हुआ, चीजें आपके ब्रेन में भी रही, आपने डिस्ट्रैक्ट होके वो जो चीज है वो लूज भी नहीं किया, साथ में ब्रेक का ब्रेक मिल गया, एंजॉयमेंट की एंजॉयमेंट हो गई। ये थी पोमोडोरो टेक्निक। बहुत सारे टॉपर्स इसको फॉलो करते हैं ताकि अच्छे से चीजों को पढ़ पाए। व्हाट्स द सेकंड टेक्निक? एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल या सबसे वर्स्ट चीज क्या है पढ़ाई करते हुए, जब हमने पढ़ा और उसको दोबारा रिवाइज करने के लिए बस रीरीड कर लिया, ठीक है, ये
ठीक है, हम सिर्फ रीड करते रहते हैं रिवाइज करने के लिए, बट व्हाट्स द बेस्ट स्ट्रैटेजी टू रिवाइज? यू हैव टू रिसाइट दैट टू समवन। इमेजिन करिए ये आप है, आपने पढ़ लिया है, या तो मे बी आपका फ्रेंड आपके साथ बैठा हुआ है, या ऐसा अगर नहीं होता है कभी तो इमेजिन करिए, इमेजिनरी कर लीजिए, कोई स्टूडेंट आपके सामने बैठा है, अपने आप को मान लीजिए टीचर में भी आप आस्था मैम बन जाए एक दिन के लिए, और उसको बेटा ऐसे पढ़ाइए जैसे कि आपने एक बच्चे को पढ़ा रहे हैं। अगर आप बीच में अटक रहे हैं, मतलब आपने वो अच्छे से नहीं पढ़ा है, आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत है, तो दोबारा पढ़िए और फिर से इमेजिन करिए एक बच्चा है आपके सामने और उसको पढ़ाइए। तो आपको सिर्फ रीड नहीं करना है, क्योंकि वो वर्स्ट तरीका है, उससे रिटेंशन नहीं रहती है ना। आपने अक्सर देखा होगा कि पेपर में ना जब हम बैठे होते हैं एग्जाम देने के लिए, हम सोते हैं तो लेफ्ट पेज के ऊपर पे लिखा था, पर लिखा क्या था ये याद नहीं आ रहा है। तो याद इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आपने उसको अच्छे से रिवाइज नहीं किया, पढ़ा तो था बट रिवाइज नहीं हो पाया। रिवाइज करना है किसी को इमेजिन करके कि आपके सामने बच्चा है, और ऑब्वियसली अगर कोई आपका भाई, छोटा भाई, बड़ा भाई है, पेरेंट्स है, उनको पकड़ लीजिए थोड़ी देर के लिए, आ जाओ आपको एक टॉपिक सुनाता हूँ, ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज है स्पेस्ड रिपीटिशन। ये क्या है बेटा? देखिए, फोन नंबर जब आपके सामने नया आया था, आपको नया फोन नंबर मिलता है, हमें याद नहीं होता, लेकिन हम जैसे उसको बार बार रिपीट करते हैं तो हमारे दिमाग में अपने लेट्स से 2-4 फोन नंबर रटे पड़े हैं, जैसे आप मेरे को अपना नंबर रटा पड़ा है, पापा का, मम्मी का, लेकिन बेटा कुछ ऐसे दोस्त हैं जिनको मैं रोज डायल नहीं करती, उनका नंबर नहीं रटा पड़ा, बट मेरे को सबके नंबर फीड हो गए मेरे दिमाग में, क्योंकि मैंने बार बार उसको क्या किया, रिपीट किया है। वैसे ही आप हर टॉपिक को अपने दिमाग में फीड कर सकते हैं, उसको बार बार रिपीट करके। वो कैसे? लेट्स से बेटा आज है डे 1, आपने क्या किया, आज स्टडी किया, आपने कोई भी टॉपिक को पढ़ा है, ठीक है। फिर आ गया हमारा डे 2, जो भी आज आप पढ़ेंगे अगले दिन आप उसको रिवाइज करेंगे, आपने अगले दिन रिवीजन करी। अब बेटा जब नेक्स्ट दिन आप रिवाइज कर रहे हैं, आपको मुश्किल से 5 से 10 मिनट लगेंगे बस उस टॉपिक को रिवाइज करने में, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि कल ही तो पढ़ा था, है ना। अब बेटा नेक्स्ट रिवीजन डे 7 पे आपने क्या करना है, जो आपका वीक एंड होता है, लेट्स से आपने मंडे से पढ़ना शुरू किया है, आज है हो गया है लेट्स से संडे, तो आपने संडे का दिन फिक्स किया हुआ है जिस दिन मैं सारा जितना भी एक वीक में पढ़ा था उसको रिवाइज करना है। तो आपको डे 7 पे क्या करना है, वीकली रिवाइज, ठीक है बेटा। अब आप कहोगे मैम इस दिन भी रिवीजन कर रहे हैं, इस दिन भी रिवीजन करना है, बेटा जो आप सेकंड डे पे रिवीजन कर रहे हैं उसको तो मुश्किल से 5 मिनट ही लगेंगे ना, कल ही तो पढ़ा था, 1 सेकंड में रिवाइज हो जाएगा। डे 7 पे आपने अच्छे से उसको रिवाइज किया। अब लास्ट आप कब पढ़ेंगे, जब आपका डे बिफोर योर एग्जाम, डे बिफोर योर एग्जाम, जो आपके एग्जाम से पहले आपकी प्रिपरेटरी लीव्स होती है ना, आप इसमें क्या करेंगे, फाइनल रिवीजन करेंगे। तो जो बच्चे एंड मोमेंट पे पढ़ने बैठ जाते हैं ना, अब मेरा क्वेश्चन आप सबसे है कि आप एग्जाम से पहले कितने घंटों के लिए पढ़ते हैं? 2 घंटे के लिए, 2 से 4, 4 से 6, या मैम जब तक पढ़ते हैं हम तक जब तक हमारा दिमाग बिल्कुल पिघल ना जाए, दिमाग में और कुछ अंदर एंटर ही ना हो पाए, इतना हद तक हम पढ़ लेते हैं, पूरी रात जग कर पढ़ लेते हैं। तो बेटा अगर आप वही कर रहे हैं तो अपने माइंड को थोड़ा रेस्ट दीजिए और ये स्ट्रैटेजी फॉलो करके देखिए, स्पेस रिपीटिशन की। आपको फाइनल एग्जाम से पहले कुछ घंटे ही पढ़ना होगा, आप बहुत स्ट्रेस फ्री रहेंगे, बहुत रिलैक्स रहेंगे, एट द सेम टाइम बहुत कॉन्फिडेंट रहेंगे, और सो बेटा टॉपिक आपके दिमाग में ज्यादा टिकेगा। नेक्स्ट चीज पे चलते हैं, माइंड मैपिंग। क्या क्लियर, जैसे आपने जो भी पढ़ा है ना, अगर आप उसको माइंड मैप एक फाइनली बना लीजिए, है ना, या तो आपकी टीचर्स आपके लिए अवेलेबल होती है जैसे कि हम आपको माइंड मैप देते हैं, अदरवाइज अपने खुद से रफ में एक या फिर फेयर में एक प्रॉपर माइंड मैप बना लीजिए, ताकि आपको अगर एक फाइनल रिवीजन चाहिए 5 मिनट की तो आप इसके थ्रू कर पाए, है ना। फॉर एग्जाम्पल लाइफ प्रोसेसेस 5 टाइप के होते हैं, इसमें ये चीज होती है, उसमें वो चीज होती है। शॉर्ट में माइंड मैप फ्लो चार्ट की फॉर्म में पढ़ेंगे ना तो विजुअल मेमोरी रहेगी, दिमाग में ज्यादा फिट रहेगा। तो माइंड मैप्स के थ्रू फाइनल रिवीजन में बहुत मदद आती है। एंड लास्टली बेटा मैं कहूंगी, एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस। देखिए यार, हम सब जानते हैं आज की डेट में ये फोन कौन नहीं यूज करता, लेकिन बेटा ये है तुम्हारा दुश्मन। ये दुश्मन क्यों है बेटा? क्योंकि जैसे आप पढ़ने बैठते हैं नोटिफिकेशन आ जाती है ऊपर से,
है ना, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, पता नहीं कहाँ कहाँ आपके दोस्त हैं, उधर से आ जाती है डिस्ट्रैक्शंस। तो बेटा ये जो डिस्ट्रैक्शंस है इनको करना है टाटा बाय बाय। तो जब भी पढ़ रहे हो फोन को बिल्कुल दूसरे रूम में पढ़ाओ, पटक के आ जाओ। अदरवाइज क्या कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स को दे आओ कि मम्मी मैं पढ़ने जा रहा हूँ, मेरे को प्लीज ये आपकी ड्यूटी है, इस फोन से मुझे दूर कर दो। तो बेटा जितना आप डिस्ट्रैक्शन से दूर रहोगे उतना आप अपने काम पे फोकस रहेंगे, है ना। सोचना नहीं यार किसी की डिस्ट्रैक्शन, तो कोई मैसेज तो नहीं आया, मैसेज तो नहीं आया। तो जो पोमोडोरो टेक्निक थी वही इफेक्टिव होगी। 25 मिनट जब आप पढ़ रहे हो फोन साइड रख देना, वो 5 मिनट के ब्रेक में आप थोड़ी नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। अदरवाइज प्लीज स्टे अवे फ्रॉम योर डिस्ट्रैक्शंस। ठीक है जी, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड टू यू ऑल। आई होप ये जो स्ट्रैटेजी थी, ये जो छोटी मोटी टिप्स थी, ये आप अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करेंगे। और फिर मुझे कमेंट्स में बताइए आपकी कौन सी ट्रिक इनमें से फेवरेट रही। ऑल्सो आप ट्राई जरूर करना है इसको, 1 वीक ट्राई करिएगा, गिव इट 1 डे, सॉरी गिव इट 1 वीक, गिव इट मे बी 2 वीक्स, 3 वीक्स, और देखिए क्या आपकी लाइफस्टाइल में चेंज आ रहा है, क्या आपके कॉन्फिडेंस में चेंज आ रहा है। एंड डू लेट मी नो कि आपकी फेवरेट ट्रिक कौन सी है। सो आई विल सी यू सून विद वन मोर इंटरेस्टिंग वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग, बाय बाय।